नमस्ते दोस्तों। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन देखें तो उसकी परिभाषा देखें तो इसका सीधा मतलब होता है आपसी पूंजी या फिर साथ में मिलके जमा किया हुआ पैसा। तो हम इसको एक आसान से उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज कीजिए कि आपको फल खाने का मन है, फ्रूट्स। तो आप एक फल की दुकान में जाते हैं, वहाँ कई किस्म के अलग अलग तरह के फल रखे हैं, एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, चीकू वगैरह वगैरह। अब मान लीजिए कि सब फलों का भाव जो है वो सेम है, 100 रुपये किलो, और ये भी मान लेते हैं कि आपके पास सिर्फ 100 रुपये हैं, और जो दुकान वाला है वो 1 किलो से कम कोई फल नहीं देगा। तो भूख तो आपको लगी है, तो आप सोचते हैं कि चलो भाई एक तरबूज खरीद लेते हैं, एक वाटरमेलन खरीद लेते हैं। लेकिन अगर वो तरबूज खराब निकला तो दुकान वाला तो वापस लेगा नहीं। तो ये एक दिक्कत है, फल खराब निकलने की रिस्क। तो इस रिस्क को कम करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप 5 अलग अलग तरह के फल ले लें। मान लीजिए 200 ग्राम चीकू ले लिया, 200 ग्राम एप्पल ले लिया, थोड़े से केले ले लिए, है ना। लेकिन दुकान वाला जो है वो 1 किलो से कम तो देगा नहीं, और आपके पास सिर्फ है 100 रुपये। तो अब क्या किया जाए? तभी आपकी नज़र जाती है सामने एक छोटी सी जूस की दुकान पे। वो जूस वाला 100 रुपये में बेच रहा होता है फ्रूट सैलेड। मतलब एक प्लेट में आपको 5-6 तरह के थोड़े थोड़े फल मिल जाएंगे। जूस वाला थोक के भाव में वो सारे फल खरीद लेता है और उसकी फ्रूट चाट बना के कई लोगों को बेचता है। इसमें से थोड़ा सा वो खुद भी खा लेता है। अब स्कीम में सबको फायदा, आप भी खुश, जूस की दुकान वाला भी खुश, और फल की दुकान वाला भी खुश, क्योंकि जूस वाला फल की दुकान से ही तो खरीदता है फल। और एक अच्छी बात यह है कि अब आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि फल खराब निकला तो। वो कैसे? तो पहली बात तो ये है कि जूस की दुकान वाला एक एक्सपर्ट है अच्छे फल छांटने में, तो उसने जो फल लिए होंगे उसकी खराब होने की संभावना काफी कम है। और दूसरी बात, अगर 1-2 फल खराब निकल भी गए तो दूसरे फल तो अच्छे ही होंगे, तो आपकी पूरी फ्रूट सलाद की प्लेट वेस्ट नहीं होगी। बस समझ लीजिए म्यूचुअल फंड भी कुछ ऐसा ही होता है। फलों की जगह आप रख दीजिए स्टॉक्स को, शेयर्स को। फल की दुकान हो गई शेयर मार्केट, और जूस की दुकान हो गई म्यूचुअल फंड कंपनी। अब अगर आप और आपके 4-5 दोस्त शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इतना नॉलेज नहीं है कि कौन सा शेयर खरीदा जाए और कब खरीदा जाए, कितने प्राइस पे खरीदा जाए, तो ऐसे में आपका एक दोस्त है अमन, जिसको शेयर मार्केट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। तो आप पांचों दोस्त अपना पैसा जोड़ के अमन को दे देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसे में अमन बन जाता है आपका फंड मैनेजर। म्यूचुअल फंड कंपनी आपके जैसे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करती है, उसको पूल करती है। म्यूचुअल फंड में होता है एक फंड मैनेजर जो कि स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट होता है। फंड मैनेजर उस इकट्ठा किए गए पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, और वही ये डिसाइड करता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा स्टॉक बेचना है। दूसरी बात, जैसे हमारे जूस वाले एग्जाम्पल में हम पूरा का पूरा तरबूज खरीदना नहीं चाहते थे क्योंकि हमारी ज़रूरत थी सिर्फ वाटरमेलन की एक स्लाइस, वैसे ही काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी होती हैं स्टॉक मार्केट में जिनके एक शेयर का भाव बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एमआरएफ कंपनी है, उसका एक शेयर आज 60-70 हज़ार का है, और अगर आप सिर्फ 1,000 रुपये निवेश करना चाहते हैं तो एमआरएफ कंपनी में तो शेयर मार्केट में डायरेक्ट नहीं डाल सकते। लेकिन आप ऐसा म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं जिसने एमआरएफ के शेयर्स अपने फंड में लिए हुए हैं। सो म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्टर से जो पैसा इकट्ठा करती है वो उसको छोटी छोटी यूनिट्स में बांट देती है। जैसे कि हमारे फ्रूट जूस वाले एग्जाम्पल में एक फ्रूट सैलेड की प्लेट थी, एक प्लेट में कोई भी फल पूरा नहीं होता है, सब फलों के छोटे छोटे पीसेस होते हैं। वैसे ही म्यूचुअल फंड की एक यूनिट में शेयर्स के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, और इन्वेस्टर्स यही यूनिट्स खरीदते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी से। अब म्यूचुअल फंड कंपनी जो भी पैसा इकट्ठा करती है इन्वेस्टर से, उस सारे फंड को हम कहते हैं असेट अंडर मैनेजमेंट, AUM। सो दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, पर आप घबराइए नहीं, इन सब चीज़ों की डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मोटे तौर पे ये जान लें कि म्यूचुअल फंड्स का जो टाइप होता है वो इस पे आधारित होता है कि पैसा किस तरह की असेट में इन्वेस्ट किया जा रहा है। फंड मैनेजर अगर कंपनीज के शेयर्स में निवेश करता है तो उसे इक्विटी फंड कहते हैं, और अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है तो उसे डेट फंड कहते हैं। अब जिस भी असेट में इन्वेस्ट किया उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से फंड की वैल्यू भी बदलती रहती है। फंड की वैल्यू में जो उतार चढ़ाव आता है उसी हिसाब से फंड की एक यूनिट का भाव भी ऊपर नीचे होता है। इस एक यूनिट के भाव को, इस प्राइस को हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू, NAV। अब आपका अगला प्रश्न होगा कि म्यूचुअल फंड शुरू कौन करता है और कैसे करता है? तो कोई भी म्यूचुअल फंड एक AMC के अधिकृत होता है। AMC मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी।
एक एएमसी के अंदर कई म्यूचुअल फंड्स होते हैं। जैसे जूस की दुकान वाला अलग अलग तरह की फ्रूट चाट बना सकता है, वैसे ही एक एएमसी अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स लॉन्च कर सकती है। तो जब भी एएमसी एक नया म्यूचुअल फंड लेके आती है तो हम उसको बोलते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफरिंग। एनएफओ के लिए जो फंड हाउस है, जो एएमसी है, वो एडवर्टाइजमेंट करती है टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, इंटरनेट पे। फिर जो इन्वेस्टर्स उस फंड में निवेश करना चाहते हैं वो एक एप्लीकेशन के साथ अपना पैसा म्यूचुअल फंड को देते हैं। उस पैसे को हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। जब इन्वेस्टर्स का एप्लीकेशन प्रोसेसिंग हो जाती है तब इन्वेस्टर्स को फंड हाउस की तरफ से एक अकाउंट नंबर मिलता है, उसको बोलते हैं फोलियो नंबर। और जो नई यूनिट्स इन्वेस्टर्स को मिलती हैं वो उस फोलियो नंबर में अलॉट हो जाती हैं। तो ज़्यादातर एनएफओ जो होते हैं उनका यूनिट प्राइस जो शुरुआत होती है उसके यूनिट प्राइस एनएवी जो होता है वो 10 रुपए से होता है। क्या एनएफओ ही एक तरीका है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का? नहीं, आप मौजूदा म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप उसके उस समय के एनएवी प्राइस पे यूनिट्स खरीदते हैं और आपका पैसा फंड के AUM, असेट अंडर मैनेजमेंट में जोड़ दिया जाता है। तो जितनी यूनिट्स आपको मिलती हैं वो फंड की टोटल यूनिट्स में जुड़ जाती हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि फंड का जो एनएवी है वो नए इन्वेस्टर्स के आने से बढ़ता नहीं है। नए इन्वेस्टर के आने से टोटल यूनिट्स की संख्या बढ़ती है। एनएवी बढ़ता है उस फंड के शेयर्स और बॉन्ड्स के जो प्राइस बढ़ने लगते हैं तब एनएवी बढ़ता है। तो चलिए अब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स को बेचा कैसे जाता है। अपना पैसा अगर आपको बाहर निकालना है तो वो कैसे करते हैं। तो जब इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं रिडेम्पशन। म्यूचुअल फंड को बेचना बहुत आसान होता है। जब आपको पैसे की ज़रूरत हो या फिर कहीं और निवेश करना हो तो आप अपने फोलियो में से कुछ यूनिट्स बेच सकते हैं। बेचने के समय जो भी एनएवी होगी उस यूनिट की, उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा और जितनी यूनिट आपने सेल की हैं उतनी यूनिट आपके फोलियो में से घटा दी जाएंगी। कुछ म्यूचुअल फंड्स में एग्जिट लोड भी होता है। ये एक तरह की फीस होती है जो म्यूचुअल फंड लेता है आपसे। जितना आपने फंड बेचा है उससे उसकी 2 से 4% तक की ये एग्जिट लोड हो सकता है। तो चलिए एक उदाहरण लेके संक्षिप्त में इस म्यूचुअल फंड को खरीदने बेचने की पूरी प्रक्रिया का सारांश हम समझने की कोशिश करते हैं। माना कि आपने एक म्यूचुअल फंड में 15,000 रुपए निवेश किए हैं और उस म्यूचुअल फंड की एनएवी है 15 रुपए। तो आपके फोलियो में 1,000 यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी। अब मान लीजिए 6 महीने के बाद कि उसकी एनएवी बढ़ के हो गई 20 रुपए। अब अगर आप फिर से 15,000 निवेश करते हैं उस म्यूचुअल फंड में तो नए एनएवी के हिसाब से आपको अलॉट होंगी 750 यूनिट। अब आपके फंड में टोटल यूनिट्स कितनी हो गई? 1750। और टोटल फंड की वैल्यू कितनी हो गई? 1750 मल्टीप्लाइड बाई जो नई एनएवी थी 20, तो हो गई 35,000 रुपए। अब फर्ज कीजिए कि 6 महीने बाद अब आपको पैसे की जरूरत पड़ी है और उस समय आपके म्यूचुअल फंड का एनएवी थोड़ा सा बढ़ गया है, 22 रुपए हो गया है। अगर आप रिडेम्पशन करते हैं और 22,000 आप अपने पोर्टफोलियो में से मान लीजिए निकालते हैं तो 22 रुपए के हिसाब से 22,000 रुपए निकालेंगे तो 1,000 यूनिट आपको बेचनी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए कि एग्जिट लोड जिसकी हमने बात की वो 2% है तो आपको 22,000 रुपए तो मिल जाएंगे और आपके फोलियो में से 1,000 यूनिट घट जाएंगी जो आपने एनकैश की। और क्योंकि आपका एग्जिट लोड 2% था तो 1,000 का आपका ट्रांजैक्शन जो अमाउंट है 1,000 यूनिट, उसका 2% हुआ 20 यूनिट। तो 20 यूनिट आपके अकाउंट में से, फोलियो में से और कट जाएगा तो 730 यूनिट जो है आपके अकाउंट में बचेंगी आफ्टर रिडेम्पशन। तो ये हुआ पूरा म्यूचुअल फंड का मैथमेटिक्स। अब म्यूचुअल फंड्स कई तरह के होते हैं। तो म्यूचुअल फंड किस प्रकार का है ये निर्भर करता है उस फंड के उद्देश्य पे। जब म्यूचुअल फंड स्कीम शुरू की जाती है तो एएमसी जो है फंड हाउस होता है उसको अपने प्रोस्पेक्टस में स्पष्ट शब्दों में ये बताना पड़ता है कि क्या उद्देश्य है उस फंड का। हम आगे के वीडियो लेसन्स में थोड़ा और विस्तार में समझेंगे कि म्यूचुअल फंड के अलग प्रकार और उनकी विशेषताएं, लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लें कि अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग गोल्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें ज़्यादा रिटर्न्स होता है लेकिन उसमें रिस्क भी ज़्यादा होती है, और कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें कम रिस्क होती है लेकिन उसमें रिटर्न्स भी कम होते हैं, और कुछ म्यूचुअल फंड्स मिक्स्ड होते हैं, मतलब मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न। कुछ म्यूचुअल फंड्स केवल एक विशेष प्रकार की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि गोल्ड फंड सिर्फ सोने में निवेश करता है। कुछ म्यूचुअल फंड्स खास तरह की इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि सेक्टर फंड्स होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो कि एक नए इन्वेस्टर को जानना बहुत ज़रूरी होता है।
बहुत सारे इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में इसलिए निवेश करना शुरू करते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा मुनाफा चाहिए होता है, ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए होते हैं, लेकिन सिर्फ रिटर्न्स ही पैमाना नहीं होना चाहिए म्यूचुअल फंड्स चुनाव करने का। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कोई म्यूचुअल फंड मिल जाए जो 40% रिटर्न दे हर साल, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट में 40% का घाटा भी हो सकता है? इसको बोलते हैं रिस्क, पैसा गंवाने की संभावना, मुनाफे की अनिश्चितता। और अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग तरह की रिस्क होती है। चलिए, तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है म्यूचुअल फंड की उम्र। क्या आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिसने 30% रिटर्न दिया है लेकिन सिर्फ 6 महीने पहले ही शुरू हुआ है, या फिर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करेंगे जो 10 साल से लगातार 20% रिटर्न दे रहा है? तो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, लंबे समय की स्थिरता ज्यादा भरोसेमंद होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एक्सपेंस रेशियो। अब एएमसी जो होती है वो तो एक बिजनेस चला रहे हैं, उनके पास एम्प्लॉयज होते हैं, उनको अपने फंड मैनेजर को सैलरी देनी होती है, म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनको कमीशन देना होता है, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है। तो ये सब के लिए पैसा एएमसी के पास कहाँ से आता है? एएमसी इन्वेस्टर से फीस लेती है, और ये फीस ली जाती है एक्सपेंस रेशियो के द्वारा। तो जितना भी आपका इन्वेस्टेड फंड होता है उसका एक परसेंटेज अमाउंट एएमसी जो है हर साल काट लेती है आपके फंड में से। तो जनरली ये परसेंटेज होता है 0.1% से लेकर 2% तक। अगर आप ग्रो के वेबसाइट पे जाएंगे या आप ग्रो के ऐप पे म्यूचुअल फंड सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि हर म्यूचुअल फंड के नाम के आगे डायरेक्ट लिखा होता है। हर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 प्लान होते हैं, एक डायरेक्ट और एक रेगुलर। डायरेक्ट प्लान में म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या किसी मिडिलमैन के थ्रू नहीं सेल करती है, उसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन नहीं होता है। लेकिन रेगुलर प्लान जो होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन होता है, इसलिए डायरेक्ट प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो रेगुलर प्लान से कम होता है। मतलब इन्वेस्टर्स के लिए डायरेक्ट प्लान के रिटर्न्स हमेशा रेगुलर प्लान से ज्यादा होते हैं। इनकम टैक्स, क्या म्यूचुअल फंड पे जो मुनाफा होता है उस पे आपको इनकम टैक्स लगता है? जी हाँ, लगता है। किसी भी तरह की इनकम पे इनकम टैक्स तो लगेगा, लेकिन वो इनकम टैक्स जो होता है वो तभी लगता है आपको म्यूचुअल फंड्स में जब आप उसको सेल करते हैं, और फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले काफी कम लगता है। लेकिन अलग अलग तरह के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनपे उनके रिटर्न्स के हिसाब से उनपे अलग अलग तरह का टैक्स लगता है। और कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी होते हैं जिसमें इनकम टैक्स में बचत भी होती है, जैसे कि ईएलएसएस फंड्स, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ईएलएसएस। हम आगे के लेसन्स में और पढ़ेंगे, इनकम टैक्स और म्यूचुअल फंड्स के सब्जेक्ट को थोड़ा सा और विस्तार में समझेंगे। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है केवाईसी की। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर्स। जो इन्वेस्टर का केवाईसी प्रोसेसिंग के बिना म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया जा सकता है। केवाईसी में क्या होता है? केवाईसी में इन्वेस्टर की डिटेल्स की जांच की जाती है। जांच मतलब इन्वेस्टर की पहचान, उसका बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन, उसका एड्रेस का वेरिफिकेशन। और ये इसलिए किया जाता है ताकि कोई अपनी ब्लैक मनी या इलीगल तरीके से कमाया गया पैसा फंड में इन्वेस्ट ना करे। तो ये केवाईसी प्रोसेस लगभग सारी कंपनीज द्वारा की जाती है जो इन्वेस्टर से किसी भी तरह से पैसा एक्सेप्ट करती हैं, जैसे कि बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड कंपनीज। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से नए इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड्स के बारे में बेसिक्स थोड़े से क्लियर हुए होंगे।